राजनीति एक बार फिर से संसद में देखने को मिली। विपक्ष के नेता एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और मसला था चीन का। चीन ने जो चीन के जो सैनिक पहुंचे तवांग में जो घटना घटित हुई उसको लेकर चर्चा की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है और ये वो तस्वीरें हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के नेता एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। क्या फिर चीन पर संसद में चर्चा कब होगी, इस प्रश्न को जोर से एक बार फिर से उठाया गया कि आप चर्चा क्यों नहीं करें। इस बीच में लोकसभा स्पीकर ने भी बातचीत की है, सबसे मीटिंग की है और इसमें यह निष्कर्ष निकला है कि शांतिपूर्वक सत्र को चलाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन करते हुए आज दिखे हैं विपक्ष के लीडर्स, जिनमें तमाम बड़े जो विपक्ष के लीडर्स थे वो नजर आ रहे हैं। चीन तनाव पर चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं कि एक सूत्रीय मांग है कि इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक चीन के उस अतिक्रमण या चीन की जो नापाक कोशिश थी उस बारे में चर्चा सदन में नहीं हो पाई है। ये रणनीति बिल्कुल साफ है कि चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। उनको बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है, ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। ये तो अच्छी बात है, दैट्स ए गुड थिंग, but I would like to remind them one thing: whatever has happened during their tenure, whatever we have lost as far as our land is concerned in the border, let them remind that, and how we sacrificed because of their grand old leader Pandit Nehru. चीन के मामले पर संसद में चर्चा हो, जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो विपक्ष परेशान। वो कहता आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष। तो आपको फिर जो है इस पे चर्चा कराने से क्या गुरेज, आप इस पे चर्चा कराइए, लोगों के सुझाव लीजिए, कड़े कूटनीतिक कदम उठाइए। सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भी कहा है कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक कदम उठाने चाहिए चीन के मामले में। वहाँ पर सरकार कुछ कर नहीं रही, इसकी वजह से उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ चाइना हम पर वार कर रहा है, हमारे सैनिकों को आकर बार बार बॉर्डर पे कन्फ्रंट कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा ट्रेड व्यापार जो बढ़ रहा है चाइना के साथ, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर हमारा है तो चाइना है। 29% इंक्रीज हुआ है पिछले 8 सालों में। गलवान के बाद उम्मीद थी कि ये ट्रेड खत्म होगा, पर वो ट्रेड और बढ़ा है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बॉर्डर पे इस तरीके का विवाद देख रहे हैं और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या हमारे सैनिकों को और हमारी सैनिकों की तरफ जिम्मेदारी नहीं है?